हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी स्टडीज़ जो है बहुत अच्छी चल रही होंगी और आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स जो है पीछे के देख लिए होंगे। आज जो है हम कुछ नया पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे कि कैसे जो है हमारी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है ना? तो जरा इस पे हम जो है क्या कर लेते हैं बच्चों, नजर डाल देते हैं कि कैसे जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है। तो ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कि मैंने एंगल ए को जो है थीटा मान लिया। ठीक, क्या मान लिया? थीटा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि किसी भी एंगल का, दो एंगल का जो सम है, सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ एंगल जो है वो क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, एंगलों का जो सम होगा जब वो 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसी तरह एक सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसमें एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर कोई भी दो एंगल्स है ना, थीटा वन है, थीटा टू है, या ए है या बी है, यहाँ पर बी नहीं लेते तो जो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। मान लीजिए कि दो एंगल्स है, थीटा वन और थीटा टू, उन दोनों का सम जो है क्या है आपका 90 डिग्री है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, है ना? क्या है वो चीज, वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें जो है ये क्या है? आपका एंगल बी है। ठीक है, ये एंगल बी है और ये जो है एंगल सी है। अब एंगल ए जो है वो थीटा दिया है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 180 डिग्री। एंगल ए जो है थीटा है, एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा माइनस 90। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल आ गया ये आपका आ गया 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, एंगल ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो एंगल सी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम एंगल ए को थीटा को और एंगल सी के 90 माइनस थीटा को ऐड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका सम कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, जो कि ये वाली प्रॉपर्टी को वैलिड प्रूफ करता है ना। तो यहाँ पर जो है ये हमने ये देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि जो आपके साइन एंगल्स हैं, जो आपका आपने हमने पढ़ रखा है कि भाई जो साइन एंगल्स है कैसे जो है हम उसको निकालेंगे, ये हम देखते हैं। मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका जो है क्या इस्तेमाल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। मेन हमारा, मैंने कहा कि मान लीजिए कि ठीक है, तो हमने कहा कि साइन थीटा बहुत पतला हो गया ये, है ना, इसको थोड़ा सा मोटा किया जाए ताकि आप लोगों को सही से ये दिख सके। ठीक है, तो ये क्या है आपका? साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 20। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट कर ली। अब इस एंगल को छोड़ के इस एंगल से साइन और कॉस की वैल्यू निकालिए। मैंने कहा कि साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर के सामने कौन सी है? AB।
अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। AC ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गड़बड़ BC लिख दिया गया, यहाँ AC है। ठीक है, इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे, cos 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो cos 90 माइनस थीटा ये रहा आपका, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, अब जो है आप इसमें क्या देख रहे होंगे, एक चीज देखिए कि जो आपका ये AB अपॉन AC है, ठीक है, ये जो आपका AB अपॉन AC है, ये वाला, ये किसके बराबर है, ये जो है आपके AB अपॉन AC इसके बराबर है ना। ये जो है आपका ये वाला जो AB अपॉन AC है और ये वाला जो AB अपॉन AC है, ये जो है दोनों बराबर हैं। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो आपका आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं क्या कि आपका जो cos थीटा है और sin 90 माइनस थीटा है, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। भाई cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपका जो RHS इधर वाला RHS है और इधर वाला RHS है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। दूसरी चीज, अब एक और है आपका, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो BC अपॉन AC है और यहाँ पर जो BC अपॉन AC है, ये दोनों बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं आपके BC अपॉन AC, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। अब इससे हमको क्या पता चला कि कॉस जो है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो साइन है और साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कॉस है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको जो है और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कॉस थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करिए। ठीक है, मैंने कहा कि थीटा सपोज दैट 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कॉस 90 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30, ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 30। यहां से हमको क्या समझ में आया कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, कॉस 60 के बराबर है। नीचे वाले में रखिए, तो साइन नीचे वाले में भी रखेंगे आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू कॉस 30, यानी साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 के बराबर आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, क्यों, देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो यहां से जो है हमको क्या पता चला, ये जो है एंगल्स जो है आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। 30 और 60, 30 और 60 अगर राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 30 है और एक एंगल 60 है। ठीक है, तो ये 30 और 60 ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों, क्योंकि 30 प्लस 60 जो है क्या हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, जैसे 20 प्लस 70, इन दोनों का जो है 90, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे 45 प्लस 45, ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं भाई, इनफाइनाइट पेयर बन सकते हैं अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे पॉइंट्स में। तो ये आपके क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए साइन और कॉस के लिए। अब इसी तरह से जो है बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनके भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। कैसे कैसे,
तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ साइन से। साइन 90 माइनस थीटा आपने बोला कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बाकी सिमिलरली आप जैसे हमने इसको फाइंड आउट किया है ना इसके पहले, वैसे ही आप सबके फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई जो है उसमें डेरिवेशन क्या हो सकता नहीं है कि टेन का क्या होगा उसका क्या होगा, बस आप याद रखिएगा कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो होता है आपका सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा जो है वो होता है आपका कॉसेक थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, है ना। इस तरह से जो है चीजें आपकी डेवलप हो जाएंगी कि ये जो है टोटल कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में याद करना है, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद करने के लिए कैसे याद करेंगे वो भी हम एक बार कोशिश करते हैं याद कराने की, ताकि आपको याद हो जाए। कैसे याद करेंगे आप, जब भी आपका 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस जो है साइन में कन्वर्ट होगा 90 माइनस थीटा। 90 जब भी लिखा है माइनस में तो कन्वर्ट होगा, कॉसेक जो है सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक जो है कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन जो है कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट जो है टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन का पेयर कौन है, कॉस, कॉस सेक का पेयर है सेक, टेन का पेयर है कॉट। उल्टा कर देंगे तो वैसा जो है ये चलता रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये चीजें जो है आप चीजों को देख के जो है समझ जाइएगा कि क्या पूछा गया। थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि एंगल्स एक्चुअल में दिया क्या है, किससे क्या माइनस करे, है ना। तो वो जो चीज डेवलप होगी वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से होगी। तो आई होप कि इतना जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उससे चीजों को जो है समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जाता है और कैसे जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का इस्तेमाल होता है ना। तो प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो जो है कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। मैथ्स जो है प्रैक्टिस पे है, जितना आप प्रैक्टिस कर लें, है ना। थ्योरी तो ठीक है, एक लिमिटेड है ना, लेकिन प्रैक्टिस अनलिमिटेड है। प्रैक्टिस की कोई सीमा नहीं होती है ना। कोई भी क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, या कोई भी म्यूजिशियन हो, है ना, या फिर कोई भी टीचर हो, है ना, जो भी कर रहा है वो जानता सब है, लेकिन कैसे जो है चीजें को अच्छे से अच्छा किया जाए वो जो है प्रैक्टिस से आता है ना। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन कि tan 65 अपॉन cot 25 लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन जो है आप अंदाज लगाइए कि 90 में से अगर आप 25 घटा दें, ठीक है, 90 में से 25 घटा दें तो कितना आता है आपका 65 आता है, ठीक है, या फिर 65 में 25 जोड़ दें 10 और ये 90 हो जाता है। यानी हमको ये पता चल गया कि 65 का जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो है आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 25 अपॉन कॉट 25। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, मैंने कहा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। एक रिलेशन मुझे ये पता है और दूसरा एक पता है कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये दो चीजें मुझे पता है। अब मैं क्या है कि यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, 10 25, तो मैं एंगल को ही लिख सकता हूँ ना भाई। इस 25 को 90 में कैसे लिखूं, इस 25 को 90 माइनस 65 अगर लिखता हूँ, सपोज दैट, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर 65 है क्या, यहाँ 65 है, यहाँ पर जो है चल रहा है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, 1065 लिखा है, तो 1065 अगर लिखा है तो यहाँ पर मैं 65 को 90 में कैसे लिख सकता हूँ भाई। 65 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 इज इक्वल टू 65, तो 90 माइनस 25 अपॉन कॉट 25, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 90 10 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला लग जाएगा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉट 25 अपॉन कॉट 25, इसको जो है इससे कैंसिल आउट, ये वन,
ठीक है। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन आए तो ये दोनों पेयर जो है कोशिश दिमाग में जो है दौड़ाइए, है ना, और दोनों में से उसको 90 में लिखने की कोशिश करिए और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है ना, इजी गोइंग में हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is the acute angle, find the value of a। बहुत अच्छी बात है भाई, तो बच्चों को जो है बहुत आसानी से जो है समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे समझ में आता है, ये लिखा हुआ है। अब भाई यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, हमारे पास एक ही तरीका है कि साइन को कॉस में कैसे बदला जाए। तो कैसे बदला जाएगा कि भाई कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, यानी अगर साइन थीटा है तो उसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 3a, भाई 3a जो है थीटा है, तो कॉस 90 माइनस 3a, कॉस कॉस देखिएगा 90 माइनस माइनस 3a इज इक्वल टू साइन 3a। भाई 3a को मैं ये लिख सकता हूँ बराबर कॉस a माइनस 26। अब यहाँ पर जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल है, या फिर कॉस से कॉस जो है कैंसिल आउट कर दीजिए, ये थीटा जो है थीटा के बराबर है, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। भाई ये 90 माइनस 3a और a माइनस 26 जब इक्वल होंगे तभी तो cos 90 माइनस 3a और cos a माइनस 26 जो है इक्वल होगा। तो मैंने कहा कि 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी, 3a को जो उधर ले आइए, 26 को इधर ले आइए, तो 90 प्लस 26 इज इक्वल टू 3a प्लस a, ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 6 एंड 9 प्लस 2 11, तो a इज इक्वल टू 116 अपॉन 4, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। तो a की जो है a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 89। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप कि जो है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि 1048, 1023, 1042 और 1067 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो दिमाग जो है कुछ मत करिए, यहाँ पे जो एंगल्स लिखे हुए हैं ना इनको जो है 90 से माइनस करके देखिए। भाई 90 माइनस 48, ठीक है, 90 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 8 में से 4 तो 4 42 आ जाएगा, यानी 90 माइनस 48 कितना होता है 42। ठीक है, अब मुझे अगर मान लीजिए कि 48 लाना है तो 90 माइनस 42 अगर कर देंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1048, 1023, 1042 और 1067 दिया हुआ है ना। यहाँ पर 23 दिया हुआ है तो 90 में से आप 23 घटा दीजिए 23, तो ये 67 आ जाएगा, या फिर 90 में से 67 घटा दीजिए तो ये 23 आ जाएगा। तो इतने 4 केसेस जो है बन गए। अब आपको एंगल्स को जो है लिखना है, कैसे लिखेंगे जरा सोचिए। भाई यहाँ पर 1048 लिखा है, 1048 लिखा है यानी 10 थीटा लिखा है, 10 थीटा लिखा है। ठीक है, तो 10 थीटा को मैं कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, है ना, कॉट 90 माइनस थीटा। तो 1048 को मैं क्या लिख दूंगा, कॉट 90 माइनस 48। तो जब कॉट 90 माइनस 48 लिखूंगा तो ये जो है कितना हो जाएगा, और इस 10 को जो है कॉट 90 माइनस 23 लिखूंगा, फिर ये 1042 को ऐसे ही रहने दीजिए, फिर 1067 को भी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ठीक, तो यहां पर जो है ये कितना हो जाएगा, कॉट आपका 42 और ये कितना हो जाएगा कॉट 67, यहां कितना हो जाएगा 1042 और यहां हो जाएगा 1067। ठीक है, फिर ये कॉट 42 जो है इसको हम 1 अपॉन 1042 लिख सकते हैं बच्चों,
और यहाँ पर इस cot 67 को 1/1067 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये 1042 और यहाँ पर ये 1067, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या लास्ट में 1। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसमें कुछ ना कुछ पेयर होगा, है ना, वो पेयर आपको ढूंढना पड़ेगा। भाई अगर मैं यहाँ पर सबको बदल दूंगा, आप कहते हैं कि सर आपने बस 2 को बदला, बाकी क्यों नहीं बदले? बाकी भी अगर आप बदल देंगे तो सवाल जो है पूरा का पूरा कॉट में हो जाएगा, है ना। कॉट यहाँ पर भी आ जाएगा, कॉट यहाँ पर भी आ जाएगा, कॉट यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे ये है तो कॉट 42, कॉट 67, यहाँ पर भी कॉट कॉट 48 हो जाएगा और यहाँ पर कॉट 23 हो जाएगा। तो सवाल पूरा का पूरा 10 से जो है कॉट में कन्वर्टेड हो जाएगा और जो आप चाहते हैं वो होगा नहीं, है ना। और जब आप चाहेंगे वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, गुस्सा आएगा, है ना। और फिर उस गुस्सा आएगा तो किसी को मारेंगे, ठीक है, खुद को मारेंगे। भाई पेपर में कुछ नहीं आएगा तो माथे को खुद को मारेंगे, दूसरे को मारने का समय नहीं मिलेगा उस समय आपको, है ना। तो आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।